नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शक्ति ज्ञान पर। है मेरे महादेव आपकी जय हो। लाइक जरूर करें दोस्तों। काला जादू, भूत प्रेत, बुरी शक्ति, बुरी बला, जादू टोना, तांत्रिक शक्ति, भूत पिशाच निकट नहीं आवे जब घर में गंगा जल आवे। अर्थात जिस घर में गंगाजल होता है, सावन के महीने में घर में गंगाजल होता है, उस घर में भूत प्रेत पिशाच आदि मदारी के बंदर की तरह नाचते हैं। और गंगाजल का एक ऐसा उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं। मात्र सावन के महीने में करने से घर के इस कोने में गंगाजल छिड़कने से धन की आवक दूर होती है। धन, रुपया, पैसा, यश, कीर्ति, वैभव, संपदा और उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति होती है। घर का कौन सा वह कोना है जहां गंगाजल रखने से और छिड़कने से दुनिया की कोई भी शक्ति आपको विजय प्राप्त करने से, करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी। बस गंगाजल घर के इस कोने में छिड़क देना और चुपचाप गंगाजल को ऐसी दशा में छुपा कर रखें जहां पर गंगा मैया बहुत ही प्रसन्न रहती हैं। इस दिशा में गंगा जल रखने से गंगा माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, लक्ष्मी धन प्राप्त होता है। दोस्तों, लगभग हर भारतीय के घर में गंगाजल रखा होता है, लेकिन अक्सर लोग घरों में इसे रखने के नियम नहीं जानते। घर में रखा गंगा जल देता है कष्ट आने का संकेत। कैसे बताएंगे आज की इस वीडियो में। कैसे इन कष्टों से छुटकारा पाएं यह भी बताएंगे, और बताएंगे घर में गंगाजल रखने के क्या नियम शास्त्रों में बताएं गए हैं। शक्ति ज्ञान चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि दोस्तों, घर का कोई व्यक्ति हरिद्वार या किसी पवित्र धाम जाता है तो गंगाजल अवश्य लाता है, लेकिन याद रहे गंगाजल कभी नहीं खरीदना चाहिए। घोर पाप लगता है और यह पाप 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। और यह बात शास्त्रों में बखूबी लिखी कि जब भी आप तीर्थ यात्रा पर जाएं, हरिद्वार जाएं या किसी भी धार्मिक यात्रा में जाएं, तो गंगाजल कभी नहीं खरीदा जाता। इसकी कोई कीमत नहीं है। यह अनमोल रत्न से कई करोड़ गुना अनमोल रत्न है। देवताओं के कहने पर गंगा माता धरती पर अवतरित हुई थी। जब धरती पर सूखा पड़ गया था, तब धरती माँ ही अपनी संतान को प्यास देख धरती पर आई थी और भक्तों की पीड़ा को दूर किया, अपनी संतानों की प्यास बुझाई और अपने बच्चों को जल प्रदान किया था। गंगाजल की भूमिका माता पिता के अनुरूप ही है। जल है तो कल है, जल है तो माता पिता है, जल है तो ईश्वर है। जल खरीदने वाला, गंगाजल खरीदने वाला अगले जन्म में कोढ़ का रूप लेता है। इसीलिए जब भी आप गंगाजल घर लाएं तो खरीद कर ना लाएं। आप गंगाजल जिस पात्र में ले रहे हैं उस पात्र के आप दाम दे दें, लेकिन गंगाजल के दाम कभी मत देना। जिस बर्तन में आप गंगाजल लेंगे, इसी पात्र के आपको दाम देने हैं। गंगाजल को घर में रखा जाता है और पूजा पाठ, शुभ कर्म आदि के समय इसका उपयोग किया जाता है। इस जार में रखा गंगाजल कभी सूखता नहीं है। गंगाजल में अमृत तत्व होता है, लेकिन अगर आपके घर में रखा गंगाजल सूखने लगे तो यह घर पर कोई विपदा आने का संकेत है। शिव महापुराण में इस बारे में बताया गया है। घर में गंगा जल सूख जाए तो समझ जाएं कि घर पर किसी की नजर लग गई है, किसी की हाय लग गई है, कोई विपदा आने वाली है, कोई बीमारी आ सकती है, धन का नाश होने वाला है, नुकसान होने वाला हो तो घर में रखा गंगाजल सूख जाएगा। गंगाजल की झारी को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। गंगाजल सूख के कम हो गया हो तो उसमें और गंगा जल लाकर मिलाएं, नहीं तो शुद्ध जल ही मिला लें और अनजाने में अपने हाथों हुई गलती की गंगा जी से क्षमा मांगे, संकट निवारण की प्रार्थना करें। घर में गंगाजल रखते समय भूल कर भी ना करें यह गलतियां, वरना बन जाओगे पाप के भागीदार। शक्ति ज्ञान चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि हमारे धर्मशास्त्रों में गंगा नदी को देवी तुल्य माना गया है एवं गंगा को भवतारिणी कहा गया है। अर्थात इसके जल से इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है एवं आदिकाल से गंगा जल को ही पवित्रता के कार्यों में उपयोग किया जाता रहा है। माना जाता है कि गंगा भगवान शंकर की जटाओं से निकलती है, इसी कारण इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। गंगा जल का उपयोग पूजा पाठ, घर की शुद्धि, अभिषेक आदि में किया जाता है एवं मान्यता है कि गंगाजल में कई दैवीय शक्तियां होती हैं एवं वैदिक ग्रंथों में शुभ कामों में गंगाजल के प्रयोग हेतु अनेक लेख मिलते हैं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार मां गंगा में नहाने और उनकी पूजा करने से कई तरह के पाप
कटते हैं। यह भी मान्यता है कि गंगा जल से स्नान करने से कई तरह की बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं एवं कई ऐसे वैज्ञानिक दावे भी सामने आए हैं कि गंगाजल के अंदर किसी भी प्रकार के जीवाणु या विषाणु उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए इस जल को सबसे शुद्ध जल माना जाता है। शक्ति ज्ञान चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि माना जाता है कि युगों पहले भागीरथ जी गंगा की धारा को जीवन दायिनी दिव्य औषधियों व वनस्पतियों से भरे हिमालय के मार्ग से लाए, इसीलिए गंगाजल को अमृत तुल्य माना जाता है। गंगाजल को वास्तुशास्त्र से भी जोड़ा गया है। अगर आपने गंगाजल रखा है तो निश्चित तौर पर आपको सावधानियां बरतने की आवश्यकता है ताकि आपके घर के अंदर किसी प्रकार का दोष उत्पन्न ना हो और गंगाजल आपके लिए शुभ फलदायी साबित हो। गंगाजल का गलती से भी अपमान किया जाए तो सभी भगवानों की नाराजगी झेलनी पड़ जाती है। इससे इस जल की पवित्रता भंग हो जाती है और जिस भी उद्देश्य से इसे उपयोग किया जाए वह पूरा नहीं होता। इसलिए जब भी घर में गंगाजल रखें कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल शक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल शक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों, सबसे पहले तो ध्यान रखें कि सदैव आपको अपने घर के पूजा घर में गंगाजल अवश्य रखना चाहिए। इससे पूजा घर में पवित्रता बनी रहती है। शक्ति ज्ञान चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि दोस्तों, अन्य किसी भी स्रोत का पानी हो उसे जमा करके रखा जाए तो कुछ समय बाद उस पानी से बदबू आने लगती है, वह पानी खराब हो जाता है। लेकिन गंगाजल को आप कितने भी समय के लिए स्टोर करके रख दे वह जल बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहेगा। गंगाजल अपने आप में पवित्र है, इसकी पवित्रता की बराबरी कोई अन्य जल नहीं कर सकता। दोस्तों, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, एकादशी हो जैसे मौकों पर नदी स्नान करने का विशेष महत्व रहता है। अगर आप नदी स्नान नहीं कर पाते हैं तो आप अपने घर के नहाने वाले पानी में गंगाजल की कुछ बूंदे डालकर स्नान कर ले। इससे आपको नदी स्नान और गंगा स्नान का पुण्य मिल जाता है। वैज्ञानिक भी पुष्टि करते हैं कि गंगा के पानी में कई प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसमें नहाने से कई प्रकार के रोग खत्म हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार तीर्थों से गंगाजल लाते समय यह मंत्र जरूर बोलना चाहिए। इससे गंगाजल का प्रभाव कई हजार गुना और बढ़ जाता है। गंगा मैया प्रसन्न हो जाती हैं। कई लोग क्या करते हैं, घर में गंगाजल तो ले आते हैं लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि गंगाजल लेते समय गंगा माता से 2 शब्द जरूर बोलना पड़ते हैं। यह 2 शब्द जल लेते समय जरूर बोलना है। इससे गंगा मैया को पता चल जाएगा कि आपको इस जल की कितनी आवश्यकता है और इससे क्या फल आपको मिलेगा। और इस जल में जितने भी प्रभाव है वह सक्रिय अवस्था में हो जाते हैं, इनका प्रभाव बढ़ जाता है। सकारात्मकता का संचार गंगाजल से मात्र होने लगता है। अगर आपने जल लेते समय यह मंत्र नहीं बोला तो कोई प्रभाव जल का नहीं होगा, वह जल मात्र साधारण जल बनकर रह जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं जल घर में लाते समय इसका प्रभाव गंगाजल की तरह ही पवित्र और कई लाख गुना बढ़ा रहे तो यह मंत्र गंगाजल पात्र में भरते समय जरूर बोल देना, नहीं तो गंगाजल घर लाने का कोई फायदा नहीं होगा। आइए जानते हैं दोस्तों, मंत्र है ओम नमो गंगा विश्व रूपिणी नारायणी नमो नमः। ओम नमो गंगा विश्व रूपिणी नारायणी नमो नमः। ओम नमो गंगा विश्व रूपिणी नारायणी नमो नमः 3 बार आपको बोलना है और गंगा माता से घर चलने की आग्रह करें कि हे गंगा माँ, मेरे घर पधारो, मेरे घर चलें। यह बालक या आपकी बेटी आपकी अच्छे से सेवा करूंगी और चुपचाप गंगाजल बोतल में भर के जार में भर के चुपचाप लाकर घर के मंदिर में रख दे। अगर आप किसी धार्मिक स्थल पर गंगाजल बाहर बने मंदिर में रखना चाहते हैं तो भी आप यही मंत्र बोले। फिर आप देखना इस मंत्र को बोलने के बाद गंगा मैया तथा गंगाजल का प्रभाव कैसे बढ़ता है। यह जल आप घर के किसी भी कोने में छिड़क देंगे पूजा पाठ करने के बाद तो उस
कोने से जितनी भी नकारात्मकता होगी, यह जल उसके ऊपर पड़ने के बाद डरकर भाग जाएगी और घर में सकारात्मकता का संचार होगा। जाहिर सी बात है, जब सकारात्मक ऊर्जा घर में होगी तब घर का हर एक सदस्य कामयाबी की ओर बढ़ेगा। अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आती, अचानक आपकी आंख खुल जाती है, अकारण कोई भय सताता है, तो दोस्तों आपको रात को सोते समय अपने सिरहाने एक बर्तन में पानी भरकर उसमें गंगाजल की 2 बूंदें डालकर रख दे और जब भी आपकी आंख खुले, आपको बुरा सपना आए, तब उस पानी को पीकर फिर से सो जाएं या सोने से पहले इस पानी को पीकर सो जाएं। आपके घर की नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा जो आपके ऊपर हावी होना चाह रही है। इससे आपका हर प्रकार का भय खत्म हो जाता है। अक्सर लोग गंगाजल को प्लास्टिक की बोतल में रखते हैं, जबकि ऐसा करना इस जल की पवित्रता को भंग करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो प्लास्टिक को विषैला माना जाता है और इसे प्रदूषण का एक कारण भी माना गया है। प्लास्टिक में रखा गंगाजल राहु दोष को आमंत्रित करता है, तो जब भी आप गंगाजल लेकर आए या इसे घर में रखें तो इसे प्लास्टिक की बोतल में ना लाएं। ऐसा गंगाजल खतरनाक भी हो सकता है। गंगाजल हमेशा मिट्टी, चांदी या कांसे के बर्तन में ही रखना चाहिए। इस प्रकार के बर्तनों में गंगाजल के शुद्ध और दैवीय गुण बने रहते हैं, इसकी शुद्धता बनी रहती है। अगर आपके पास कोई भी धातु नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप प्लास्टिक की बोतल में गंगाजल भर के और घर लाने के बाद किसी धातु में इसको रख लें, लेकिन लंबे समय तक प्लास्टिक की बोतल में गंगाजल भरकर नहीं रखना चाहिए। यात्रा के दौरान आप प्लास्टिक में गंगाजल भरकर घर ला सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक प्लास्टिक में गंगाजल रखना उचित नहीं माना जाता। स्माइल फैमिली चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि खास ध्यान इस बात का भी रखें कि गंगाजल को कभी भी घर के बाथरूम के पास, टॉयलेट के पास या फिर शयन कक्ष में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। अगर आप वहां पर गंगाजल रखते हैं तो नकारात्मकता बन जाती है और गंगाजल का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। गंगाजल को आप अपने घर के पूजा घर में रखते हैं तो घर में सात्विकता बनी रहती है, शत्रु भय नहीं आता और किसी प्रकार के दुख कष्ट देखने को नहीं मिलते। घर के किसी अन्य कमरे में गंगाजल रखेंगे तो उस स्थान की साफ सफाई का ध्यान अवश्य रखें। गंगाजल रखे कमरे में मांसाहार या मदिरा का सेवन न करें। कमरे के ईशान कोण में ही इसे रखें। मांस मच्छी का सेवन करने के बाद गंगाजल को छूना नहीं चाहिए। शराब, तंबाकू और सिगरेट इत्यादि नशे करने के बाद भी गंगाजल को छूना वर्जित होता है। इसलिए जिस दिन आप इन पदार्थों का सेवन करें उस दिन गंगाजल को हाथ न लगाएं। अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो पाप के भागी बन जाते हैं। इससे गंगाजल की शुद्धता नष्ट हो जाती है। गंगाजल को रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, लेकिन ध्यान रहे कि इसे अंधेरे कमरे या अंधेरे कोने में कभी ना रखें। साथ ही इसे प्रयोग करने से पहले हाथ धो लें और पहले नमस्कार करने के बाद ही उपयोग में लाएं। मन में बोले हर हर गंगे, जय हो गंगे। दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर धन धान्य में कमी है, अगर पैसा आपके घर के अंदर टिकता नहीं है, तो जब भी घर के अंदर पैसे लाएं, उस पैसे के ऊपर एक बूंद हल्का सा गंगाजल छिड़क दें और अपने घर की तिजोरी में भी आप गंगाजल जरूर रखें। आप देखेंगे कि धन दिन दुगनी रात चौगुनी गति से बढ़ता है और कभी भी घर में धन की कमी देखने को नहीं मिलती। आपका धन सही और सकारात्मक कामों में ही खर्च होता है। अनावश्यक रूप से वह धन कभी भी समाप्त नहीं होता है। जैसे गंगाजल कभी समाप्त नहीं होता, उसी प्रकार धन भी कभी समाप्त नहीं होगा। धन बढ़ता ही चला जाता है। दोस्तों, त्योहारों के दिन, सावन के महीने में दीपावली, होली के दिन या एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, इन तिथियों पर घर, कार्यस्थल, दुकान आदि के अंदर गंगाजल का छिड़काव जरूर करें। इससे आपके घर या दुकान के अंदर की जो नकारात्मकता होती है या किसी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न हो गया हो तो वह समाप्त हो जाता है। शुभता आने के कारण कामकाज में, घर के वातावरण में सकारात्मक चीजें देखने को मिलती है। गंगा जल की मदद से सारी समस्याएं दूर होती हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जो भी व्यक्ति स्नान करते समय इस मंत्र का उच्चारण नहीं करता तो उसके साथ में प्रेत आत्मा स्नान करती हैं और वह स्नान प्रेत को चला जाता है। जब वह स्नान
प्रेत को जाता है तो घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, आपके शरीर में आ जाती है, आपको कामयाब होने नहीं देती। इस मंत्र को बड़े बड़े उद्योगपति, नेता, अभिनेता, आचार्य, शास्त्री, ऋषि, मुनि, पंडित, पुजारी, ब्राह्मण आदि सभी नहाते समय इस मंत्र को जरूर बोलते हैं, तभी ही स्नान करते हैं। मंत्र है गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधि कुरु। इस मंत्र को बोलने के बाद जो भी व्यक्ति स्नान करता है वह कहीं भी चले जाए कामयाब आवश्यक होता है। ऐसा व्यक्ति जहाँ भी बैठ जाए वहाँ सकारात्मक ऊर्जा ही ऊर्जा होती है और उसका नहाना भी व्यर्थ नहीं जाता, उसको पुण्य प्राप्त होता है, हजार पाप से बच जाता है। इसी प्रकार गंगा मैया में गंगा जल में स्नान करने वाला इस मंत्र को जरूर बोले, तभी ही आपके पाप नष्ट होते हैं, तभी ही स्नान करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। साधारण से साधारण जल को अमृत बनाने के लिए यह मंत्र याद कर लें या कॉपी पेन पर लिख लें और नहाते समय अवश्य पूर्वक बोलना है। जो लोग बिना मंत्र बोले स्नान करते हैं तो किसी भी जल में आप स्नान कर लें, वह कीचड़ तुल्य ही है। सच्चे दिल से लाइक करें, कमेंट में लिखें हर गंगे जय हो, गंगे गंगा मैया तेरी सदा ही जय हो, हर हर महादेव।